वट सावित्री पूजा के लिए मैं तैयार हो रही थी, तो सोम भी पास में ही था और वो देख रहा था कि मैं क्या क्या पहन रही हूँ, कैसा कैसा कर रही हूँ, और वो हंस भी रहा था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता, सोम की मम्मी, और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं तैयार हो रही हूँ वट सावित्री पूजा के लिए। तो आज जो टाइमिंग था 12 बजे के बाद ही पूजा का था। ये तो हर बार सुबह सुबह ही हो जाता था, लेकिन इस बार 12 बजे के बाद ही पूजा करना है, तो इसलिए मैं लेट तैयार हो रही हूँ। और वैसे लेट क्या, सारे काम ख़त्म करने के बाद ही तो तैयार होना शुरू करूँगी। और आज आराम आराम से ही सारा काम किया है, और मैं जितनी देर तैयार होती रही उतनी ही देर सोम मेरे पास रहा आसपास, और क्योंकि वो मुझे देख रहा था मैं क्या कर रही हूँ, और कभी कभी कोई चीज़ छू भी रहा था कि क्या है, उठा उठा कर देख रहा था। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और मैं जा रही हूँ अब पूजा के लिए। और देखिए कितनी तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ धूप था, और सोम भी मेरे पीछे पीछे आने लगा था, तो मैंने मना किया कि मत आओ, क्योंकि फिर वो मुझे पूजा नहीं करने देता, कहता चलो घर चलो। और तो मैं जैसे तैसे उसे मना के आई, और अपने छोटे बेटे को बोला कि इसको ध्यान रखना, और इसको मतलब ध्यान रखना कि इधर उधर जाए ना, और अच्छे से ख्याल रखना। वैसे अपने भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है मेरा बेटा। अब हम पहुंच गए हैं वट वृक्ष के पास, और वहाँ पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पानी से शुरुआत करते हैं। तो मैं लोटे में पानी ले गई थी और वहाँ कर रही हूँ। तो मैं इतना विधिवत पूजा मैं पहली बार कर रही हूँ। इसके पहले मैं ज़्यादातर अकेले ही जाती थी, सब लोग पूजा करके चले जाया करते थे। इस बार मैंने फ़ोन किया था कि मुझे भी बुला लीजिएगा, साथ में ही पूजा करेंगे। तो साथ में पूजा करने के लिए मुझे फ़ोन आया था। तो नहीं तो मैं अकेले करती थी, तो मैं इतना विधिवत नहीं करती थी, और क्योंकि अकेले कुछ भी करो ना तो फिर अजीब सा लगता है, तो अकेले जाकर बैठ के पूजा करो। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में ही पूजा करके वापस आ जाती थी अकेले ही। और इस बार देखिए कितने मतलब लेडीज़ आई हुई हैं, और सब लोग पूजा कर रहे हैं, और एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं अब क्या करें। अब मैं तो ज़्यादातर पूछ रही थी कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या चढ़ाएं। अब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, वो बगल में जो भाभी जी लोग हैं उन लोगों से मैंने मांग के चढ़ाया था। मैंने कहा था मुझे दे दो आप लोग, और अगली बार से मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगी। और ये देखिए कितनी सारी लेडीज़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये, और बहुत घना पेड़ भी है। तो देखिए ये, क्योंकि वट वृक्ष की जो पूजा की जाती है बहुत पुराने पेड़ों की ही की जाती है, तो ये बहुत पुराना पेड़ है और यहीं पर पूजा की जा रही है। अब हम चल रहे हैं कि पेड़ को हम लोग गोल गोल घूम लें, यानी बहुत सारी लेडीज़ जो हैं धागा लपेटती हैं, तो धागा भी लपेट रही थी। और मैं तो धागा नहीं लपेट रही थी, क्योंकि मैं चना ले ली थी, और 11 बार मुझे चक्कर लगाना था, तो 11 चने ले लिया था हाथों में, और चने से ही मैंने परिक्रमा किया। और सारी लेडीज़ को जैसे जैसे पूजा जो 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 कर रही थी वैसे वैसे अपना करने लगी हैं। और हर किसी का यहाँ अपना अलग पूजा होता है, और क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ कुछ और ले आई थी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ें ले आई थी, तो सब बोल रही थी कि अपने यहाँ जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए। अब मेरा परिक्रमा ख़त्म हो गया है, तब मैं बैठ के एकदम से वट वृक्ष को प्रणाम कर ले रही हूँ इत्मीनान से। और क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये सब कुछ करना, और इतने सारी लेडीज़ आई थी। और मैं पंखा नहीं ले गई थी, मुझे नहीं पता था कि पंखे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे एक लेडीज़ ने बताया कि वट वृक्ष का एक पत्ता रख लेना, वही पंखे का काम करेगा।
तो बाकी बट वृक्ष के जो पत्ते थे 5 का तो पूजा किया और एक पंखा बनाया और एक का श्रृंगार किया मैंने। तो अपने बालों में खोस लिया था बट वृक्ष का एक पत्ता, और एक पत्ते मैंने रख लिए थे कि मेरे हस्बैंड शाम को आएंगे तो उनको उससे पंखा झेलूँगी। तो पूजा हो चुका है, आरती भी हो चुका है। तो फाइनली अब जैसे वट वृक्ष को पैर दबाने जैसा होता है, पैर दबाया जा रहा है, गले मिला जाएगा और उनका परछन भी होगा। तो चावल के साथ परछावन कर रहे हैं हम लोग वट वृक्ष का। और ये देखिए मैंने बालों में वट वृक्ष का पत्ते लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और गले भी मिल रहे हैं। तो जिस साइड हम लोगों ने पूजा किया था तो पैर लगेगा, तो इसलिए हम दूसरे साइड में जो खाली जगह थी वही उधर चले गए कि गले लग लेते हैं वट वृक्ष का। और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं और जो खोइछा दिया जाता है ना वो भी दिया जा रहा है। सब लोग अपना अपना प्रसाद एक दूसरे को दे रहे हैं, खोइछा दे रहे हैं। और जो खोइछे का प्रसाद होता है या तो खुद खाया जाता है या बच्चों को खिलाया जाता है, हस्बैंड को नहीं देते हैं। और यहाँ देखिए सब लोग अपना अपना सामान समेट रहे हैं और उसके बाद यहाँ चल रहा है फ़ोटो खींचने का काम, वीडियो बनाने का काम, क्योंकि पूजा वगैरह तो हो चुका है। तो सब लोग अब सोच रहे हैं फ़ोटो खींच लें क्योंकि एक यादगार रहता है। तो ये अब मैं भी चल रही हूँ अपना सामान इकट्ठा कर लेने और फाइनली एक बार और भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ और वट सावित्री माता को प्रणाम कर लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर जाने के बाद बच्चों को खाना खिलाना वगैरह भी है। वैसे मैं खाना बना के आई थी और हस्बैंड तो प्लांट गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तब उनकी पूजा करेंगे हम। तो ये देखिए ये सब फाइनल एक बार और हम वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं हम दोनों, क्योंकि दोनों एकदम से ऑरेंज सिंदूर लगा रखा है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मुझे देख के सोम बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि करीब 1-1.5 घंटे से मैं घर से बाहर थी। मुँह में क्या खाए हो? मिठाई खाए हो? अब शाम के 6:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं प्लांट से और मैं सो रही थी और मैंने सोचा था साड़ी को चेंज नहीं करूँगी, पहने ही रहूँगी क्योंकि जिसके लिए पहना है वो ना देखे तो क्या फ़ायदा। तो मैं साड़ी पहन के ही सो गई थी। और जब मेरे हस्बैंड आए तब मैंने उनको तिलक लगाया, पंखा किया और मिठाई खिलाया और वो भी हंस रहे थे और मुझे भी हंसी आ रही थी। और मेरा बेटा जो वीडियो बना रहा था वो भी हंस रहा था। और इन मौके पर लाइट भी चली गई थी क्योंकि जो करीब जैसे हम पूजा करने के लिए आए तो वैसे ही लाइट चली गई थी। लाइट तो जाती नहीं है वैसे, फिर भी लाइट चली गई थी। तो ये मेन डोर खोल के हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाया, इसलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।